हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे को और ये ऐसे होगा माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक और एसएससी जीएसटी और एसएसटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको आप जरूर तैयार कर सकते हो और इसको आप कंप्लीटली वॉच कर लेना बेसिकली इस सीरीज़ को, ताकि आप सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आपको दोनों ही बुक्स को ले लेना है जिसमें आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। उस 70+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से। राइट फ्रेंड्स, तो दोनों ही बुक्स को आपको ले लेना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अच्छी क्लास की। कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखोगे, कैसे शुरुआत करनी इस टॉपिक की, और सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं शुरुआत कैसे करोगे। कि अ माइग्रेंट वर्कर इज अ पर्सन हु माइग्रेट्स विद इन देयर होम कंट्री और आउटसाइड इट फॉर वर्क। ठीक है, यानी जो माइग्रेंट वर्कर होता है वो कौन होता है? वो पर्सन होता है जो माइग्रेट करता है, यानी अपनी जो भी जहाँ पे भी रह रहा है होम कंट्री से या होम स्टेट से वो दूसरी जगह पर जाकर के काम के लिए जाता है। ठीक है, मतलब वर्क के पर्पज से कोई पर्सन अगर दूसरे शहर जा रहा है या दूसरे देश जा रहा है तो उसको हम लोग माइग्रेंट वर्कर बोलेंगे। राइट, migrant workers do not have the intention to stay permanently in the place where they work। ठीक है, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका ये इंटेंशन नहीं होता कि वो जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ वो परमानेंटली नहीं रहते। मतलब जब तक उनका काम रहता है तब तक वे वहाँ रहते हैं, उसके बाद वापस से अपने होम टाउन अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक होता है इसके पीछे। द नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस्ड ऑन 24 मार्च हैज़ कॉस्ट इमेंस डिस्ट्रेस टू माइग्रेंट वर्कर्स अराउंड द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं जो नेशन वाइज लॉकडाउन अनाउंस किया गया था वो 24 मार्च को अनाउंस किया गया। हालांकि इसके पहले 22 मार्च को सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन जो इमीडिएट उसके बाद जो मेन जो बेसिकली यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई थी वो 24 मार्च को हुई थी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हुई थी। ठीक है, इनिशियली 22 मार्च को जो है ट्रायल बेसिस पे किया गया था, उसके बाद परमानेंटली जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है मार्च 24 को अनाउंस किया गया लॉकडाउन। तो ये आप पर बता सकते हो उसके बारे में। और इससे जो है माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और हमारी पूरी कंट्री के अंतर्गत जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उन सभी को प्रॉब्लम्स हुई। राइट, thousands of migrant workers were walking across India to reunite with their families in their native places। यानी हजारों जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो सभी वॉक करके गए, बेसिकली उनको वॉकिंग यानी पैदल जाना पड़ा और अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने नेटिव प्लेसेस पर। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक हैव फेस्ड मल्टीपल हार्डशिप। आप यहाँ पर बता सकते हो जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको इस पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान जो बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राइट, with the closure of factories and workplaces due to the lockdown, millions of migrant workers had to deal with the loss of income, food and uncertainty। आप यहाँ पर बता सकते हो फैक्ट्रीज वगैरह के क्लोज होने या वर्क प्लेस जो था उनका वो सभी बंद हो जाने की वजह से जो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जो है उनकी इनकम का लॉस हुआ, फूड की शॉर्टेज हुई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो फूड भी नहीं बेसिकली परचेज कर सके, और उनको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा क्योंकि ये भी नहीं पता था कि ये बेसिकली कितने समय तक लॉकडाउन लगा रहेगा और कितना बेसिकली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात रही और काफ़ी हद तक जो है उनको इसका प्रभाव भी देखने को मिला। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में शुरुआत कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। कि थाउजेंड्स ऑफ देम बिगिन वॉकिंग बैक होम विद नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द लॉकडाउन। ठीक है, यानी हज़ारों जो वर्कर्स थे उन लोगों ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया और फिर क्योंकि कोई भी
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी बसेस ट्रेनें कुछ भी नहीं उस समय चल रही थी लॉकडाउन के कारण, राइट। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट टूक वेरियस मेजर्स टू हेल्प देम एंड लेटर अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर देम। ठीक है, आप ये कह सकते हो इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स अपनाए, कई सारे उसके लिए जो है अलग अलग हेल्प प्रोवाइड की उन्हें, और बाद में ट्रांसपोर्ट भी उनके लिए जो है अरेंज किया, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो गवर्नमेंट का भी रोल रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी हेल्प की जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उन सभी के लिए, ताकि उनको पैदल जो है यात्रा ना करनी पड़े, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। इसके बाद देखो, द मेजर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली एंड केरला were trying to minimize the loss of labor and are prime state for unlocking of economic activity। मतलब ये शुरुआती जो मेन स्टेट थे वो उनमें से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और कर्नाटका, केरला, ये ऐसे राज्य थे जिन्होंने लेबर के लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की। साथ ही साथ ये प्राइम स्टेट्स थे जिन्होंने अनलॉकिंग की प्रक्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अनलॉक करना शुरू किया था। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको शुरू किया था एक तरह से, ठीक है, जो प्रोडक्शन हाउस है उनको धीरे धीरे खोलना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो उनके बारे में, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस there are 41 million interstate migrants in India who migrate to other state due to the lack of work opportunities in their home states। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार जो है 41 मिलियन इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, जिनको माइग्रेट करना पड़ा अदर स्टेट में। ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट में और उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती वर्क की, यानी उनके पास प्रॉपर कोई काम धंधा नहीं होता, इसकी वजह से उन्हें दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ता है, राइट। पुअरर, लेस एजुकेटेड एंड फ्रॉम सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज सर्वाइवल ड्रॉज दीज माइग्रेंट टू द सिटीज। ठीक है, यानी कि गरीब हैं, लेस एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे भी इतने नहीं हैं, सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सर्वाइवल के लिए जो है इन्हों को सिटीज़ में माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये सभी जो है मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो है अपनी रिस्क यहाँ पर बता दोगे, लिख दोगे इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग। मीगर पे, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स एंड अनसेफ वर्क कंडीशन कैरेक्टराइज देयर एक्सप्लॉइटेड लेबर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या बता सकते हो, जो इनका पेमेंट है वो भी मीगर यानी कम पेमेंट होता है, जो वर्किंग आवर्स वो भी ज़्यादा होते हैं, अनसेफ वर्क कंडीशंस होती हैं, इस तरह से जो है इनको एक्सप्लॉइटेड किया जाता है। ठीक है, 2019 यानी कोविड-19 रेंडर्स मोस्ट ऑफ देम जॉबलेस इन सिटीज़ विथ क्रशिंग रेंट्स एंड नो एक्सेस टू फूड और वाटर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 की वजह से जो है ये सभी जॉबलेस हो गए सिटीज़ में, साथ ही साथ इनको रेंट्स वगैरह भी, क्योंकि जहाँ ये बाहर रहते थे उनको रेंट भी पे करना होता था, तो उससे और ये ज़्यादा वीक हो गए, मतलब इनकी कंडीशन और ख़राब हो गई, और साथ ही साथ इनके पास फूड और वाटर का भी एक्सेस ख़त्म होने लगा। ठीक है, विदाउट एम्प्लॉयमेंट सिटी लाइफ इज सो बर्डनसम दैट मैनी रिस्क रिटर्निंग टू द सेफली ऑफ देयर विलेजेस, इन सम केसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो विदाउट एम्प्लॉयमेंट यानी इनके पास काम धंधा ना होने की वजह से जो सिटी लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो गई थी, बहुत ज़्यादा बोझिल हो गई थी, और इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से फिर इनको वापस अपनी सेफ्टी के लिए जो है अपने गांव में लौटना पड़ा, अपने नेटिव प्लेस पे लौटना पड़ा। ठीक है, और कुछ केसेस में तो अपनी लाइफ के दाव पे, अपने जीवन को दाव पे लगा के लोग अपने अपने गांव में या फिर अपने नेटिव प्लेसेस पे लौटे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, राइट। तो इस तरह से इसके बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो, द डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो ब्रीचेज द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोजेज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑन द गवर्नमेंट टू मिटिगेट निगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से जो है राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है, उसको लेकर के भी जो है एक तरह से ब्रीच होता है इसका, और गवर्नमेंट जो है, हालांकि अलग अलग गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है
ये जो निगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है उसको कम करें, उसको वो ख़त्म करें या फिर जितना हो सके मिनिमाइज करें, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम नेम्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब आप यही बता सकते हो कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसको बेसिकली लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंटिंग ऑन अ मिशन मोड इन 116 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 स्टेट्स। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, ये 6 राज्यों में जो है 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को लागू किया गया ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और इन राज्यों में ही क्यों किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो इन राज्यों से ही आते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो उसके रिगार्डिंग द स्कीम वॉज लॉन्च आफ्टर lakhs of migrant workers returned to their home state following loss of employment in urban areas due to nationwide lockdown to combat the spread of कोविड-19। ठीक है, यानी कि ये जो स्कीम है इसको इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, लाखों माइग्रेंट वर्कर जो है अपने होम स्टेट लौट चुके थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी लॉस हुआ, साथ ही साथ अर्बन एरियाज़ में लॉकडाउन होने की वजह से जो है उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। इसी वजह से इस योजना को लॉन्च किया गया ताकि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, अवसर दिए जा सके, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें, राइट। In the long term, India should work towards reducing migrant workers' vulnerability by amending labor laws। ठीक है, यहाँ पर बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स की वल्नरेबिलिटी जो है उसको कम किया जा सके। और ऐसा कब होगा, जब लेबर लॉज में अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके रिगार्डिंग जो है लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग दोस्तों मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। Such amendments should align migrant workers' condition with other unorganized sector workers, while also developing norms for food security, repatriation and wage safety in terms of emergency। ठीक है, यानी कि ये जो अमेंडमेंट्स होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हों और उनकी कंडीशन को लेकर के हो, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्पेशली वर्कर्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए होने चाहिए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेकर हो, रिपैट्रिएशन को लेकर के हो, वेज सेफ्टी को लेकर के हो, इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लॉ जरूर होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनमें अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, राइट। वाइल इमरजेंसी सॉल्यूशंस आर अर्जेंट, they must pave the way to address more fundamental issue in migrant workers dominated sector। ठीक है, यहाँ पर बता सकते हो जो इमरजेंसी सॉल्यूशंस जो हैं वो सभी अर्जेंट है, उनको जो है एक तरह से जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली अपनी कंडीशन पे वापस से आ सकें, राइट। इसके बाद आगे दोस्तों हम लोग फाइनली मूव करते हैं लास्ट पैरा में। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस स्कीम्स लाइक वन नेशन वन राशन कार्ड टू इनेबल माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स टू एक्सेस PDF बेनिफिट फ्रॉम एनी फेयर शॉप, ठीक है, इन द कंट्री। यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा जो है जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी बेसिकली पुअर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं और उनकी फैमिली को PDS के द्वारा जो है फेयर राशन शॉप्स में जो है अनाज दिया जाता है, गेहूं, चावल और इस तरह की चीज़ें जो है अनाज दिया जाता है उनको, ठीक है, बहुत ही कम दामों पर। तो ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि इसको लेकर इसके माइग्रेंट वर्कर्स के रिस्पॉन्स में लाया गया है, ठीक है। बट दे ऑल्सो नीड कैश फॉर देयर डे टू डे नीड्स। देखो, खाने के लिए तो उनको पर्याप्त चीज़ें यहाँ पर मिल ही जाएंगी, लेकिन उनकी डे टू डे नीड्स के लिए उनको कैश की ज़रूरत है। अब वो कैश की रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है, जब उनको रोजगार मिलेगा तभी उनके पास कैश आएगा। तो इस चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं, इस इशू को जो है यहाँ पर कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसको भी आप बता सकते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कंडीशन दोबारा से बने तो उनको इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिख सकते हो और आई होप आपको समझ आया होगा कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आप इसको लिखोगे, राइट। और इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को तैयार करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी,
राइट। तो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वहाँ से बेसिकली डाउनलोड कर यहाँ से जाके आप जो है लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।